दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा और आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो विवाद दिल्ली में छिड़े हुए हैं, जिस तरह की हिंसा की घटनाएं आ रही हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो बच्चे हैं, इनोसेंट स्टूडेंट, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए पूरे भारत से। और अभी हाल फिलहाल में मैं लद्दाख होके आया था, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली आए हुए हैं माँ बाप के। तो माँ बाप इस टाइम बहुत परेशान होंगे पूरे भारत में, और बच्चे जो दिल्ली में हैं वो भी बहुत परेशान होंगे। और जब यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है स्टूडेंट्स की, तो वो टीचर्स, वो प्रोफेसर जो इन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनके व्यूज़, उनकी राय बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसे में ही आज हम आप लोगों की बात कराएंगे मिस्टर विनीत पांडे से। विनीत सर को सालों का एक्सपीरियंस है और भारत की बहुत सारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से सर जुड़े रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उनका क्या मत है और क्या एडवाइस वो स्टूडेंट्स को इस टाइम देना चाहेंगे, उस बारे में बात करते हैं। नमस्कार अनुराग, मैं अपने छात्रों से और दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो ये अभी रिकॉर्डिंग जो है मुझे अनुराग ने यहाँ पे इनवाइट किया। आप देख सकते हैं कि एक बहुत शांत बैकग्राउंड है, पक्षियों का जो कलरव सुनाई दे रहा है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शांति है। तो अगर शांति मेंटेन नहीं है तो जितना भी एस्थेटिसिज्म, जितनी भी ब्यूटी, जितनी भी लाइफ की अच्छी चीज़ें वो एक हाशिए पे चली जाती है। इस वक्त जो दिल्ली में हो रहा है और भारत के अलग अलग कोनों में हो रहा है, असम में हो रहा है, यहाँ पे जो छात्रों के साथ किसी भी तरीके का वायलेंस, किसी भी तरीके की जो हिंसा की गई है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। छात्र जो हैं वो पढ़ने आते हैं, वो बहुत साधारण बैकग्राउंड से, बहुत मुश्किल से टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचते हैं। तो उनका कभी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि वो सैबोटेज करें, नुकसान करें। ये जानबूझ के फैलाई गई चीज़ें हैं और कुछ ना कुछ ऐसे तत्व हैं जो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि छात्र और सरकार के बीच में एक संवाद होना चाहिए, जो संवाद नहीं हो पा रहा है। और चूंकि संवाद नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे पहली जिम्मेदारी सरकार की कि आप छात्रों के साथ संवाद शुरू कीजिए, बातचीत शुरू कीजिए। और हाँ, इसी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइडेंटिफाई कीजिए उन लोगों को जो सैबोटेज कर रहे हैं, जो बसें जला रहे हैं। आपके पास हाईटेक कैमराज होते हैं, आपके साथ एक्स्ट्रा लोग होते हैं जो कैमरा कैरी करते हैं। मेक श्योर कि कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र जो इनोसेंट है, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको कुछ भी ना कहा जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस खतरनाक हो गई है या हमारी रक्षक नहीं है। दिल्ली पुलिस हमारी रक्षक है, लेकिन दिल्ली पुलिस कंफ्यूज हो जाएगी अगर वो पहचान नहीं पाएगी कि स्टूडेंट कौन है और उनके अंदर मिला हुआ असामाजिक तत्व कौन है। यहाँ पे छात्रों से भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो आप खुद देखिए कि क्या आपके अंदर कोई ऐसा तत्व है जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं। क्या वो भीड़ को उकसा रहा है? क्या वो किसी तरीके का नुकसान कर रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो मैं चाहूंगा कि छात्रों का भी कर्तव्य है कि उसे आप पकड़िए, कैमरे के सामने ला दीजिए और दिल्ली पुलिस को दे दीजिए, हवाले कर दीजिए। इससे क्या होगा कि शांति हो जाएगी। और दूसरी एक चीज़ ये है कि सरकार से भी मेरा एक निवेदन होगा, दिल्ली पुलिस और छात्रों के साथ साथ। देखिए, वोल्टेयर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ, पर आपके विचार प्रकट करने के अधिकारों की रक्षा अवश्य करूँ। तो देयर शुड ऑलवेज बी अ कम्युनिकेशन, अ चैनल। लोगों को बात करने दीजिए, बोलना उनका हक है। दैट्स द थिंग जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो इस वजह से ही है क्योंकि यहाँ पे सबके पास अधिकार है। और आपके इस चैनल के थ्रू, और अनुराग सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बताने के लिए बुलाया है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो मैं देखेंगे, किसी भी तरीके का वायलेंस मत कीजिए। प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है। अगर कोई उकसाता भी है तो समझ लीजिएगा, ना तो वो आपका हितैषी है, ना वो सरकार का हितैषी है। साइलेंट प्रोटेस्ट कीजिए, आपका हक है, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि विनीत सर ने आज जो ये लेसन आप लोगों को दिया, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। स्पेशली हज़ारों वो बच्चे जो हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, वो इस बात को ध्यान से सुनेंगे, फॉलो करेंगे। प्लस कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो भटक चुका है इस टाइम पे या किसी तरह के वायलेंस में इन्वॉल्व है, उसको उस चीज़ से वापस लाया जाए। प्लस आपकी जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, चाहे वो पुलिस हो या गवर्नमेंट एजेंसी हो, उनकी हेल्प करें इस तरह की चीज़ों को रोकने की। जो पुलिस भी अल्टीमेटली इंसान है ना। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं दिल्ली पुलिस में, उनके बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, वो भी अच्छे इंसान है। ऐसा नहीं है कि वो कोई वर्दी में बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन जब उनको समझ ही नहीं आएगा कि आपके अंदर कौन सा एक तत्व क्या करके चला जा रहा है। देखिए, जब वो ड्यूटी पे निकलते हैं उनको भी बड़ा डर होता है कि आज हमारे साथ कुछ ना हो जाए। तो ये छात्रों की भी जिम्मेदारी है। हम सब देश के नागरिक हैं। पहले आइडेंटिफाई कीजिए, चाहे वो आपको अपने छात्रों के बीच में से कोई मिल जाए, चाहे कोई ऐसा, कई बार क्या होता है भीड़ में कोई और आ जाता है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसको अपने फायदे के लिए भी बना रही हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपका जो आंदोलन है, आपका जो प्रोटेस्ट है, वो आपका अधिकार है, आपको बोलना चाहिए, अच्छी बात है। इसे किसी भी तरीके का धार्मिक रंग ना देने दे किसी को, ना ही किसी तरीके से गलत मैसेज आए कि आप सिर्फ वायलेंस करते हैं।
दैट्स द मैसेज, यही कहना चाहूँगा आपसे बस। That's all, student. Thank you so much and kindly follow this thing. Thank you.